पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन सी का डिस्कशन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी का डिस्कशन करेंगे। सेक्शन डी का डिस्कशन हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 20 तक करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक का डिस्कशन होगा। आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर दोनों डिस्क्रिप्शन में होगा और डिस्कशन के बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 14 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 29 दे रखा है और आपसे मांगा है एक्स वाई का वैल्यू। आपसे मांगा है एक्स वाई का वैल्यू भी आपको दे रखा है 2। आपसे मांगा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का वैल्यू मांगा है। तो आप देखो स्क्वायर से हम लोग को पावर 4 की तरफ जाना है। तो आप देख रहे हो इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 की तरफ भागोगे। तो आपको क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना चाहिए। स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो 29 का स्क्वायर भी होगा। 29 का स्क्वायर याद होगा 841 होता है और इधर कितना होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। याद है ना, ये एक्स स्क्वायर को a बोल लो और वाई स्क्वायर को b बोल लो। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, a प्लस बी बराबर 29। आपको जाना कहाँ है, एक्स की पावर 4 की तरफ। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरफ जाना है। तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो ये हो जाएगा 841 माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिख लो 841 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर 841 माइनस 4 इंटू 2 8। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 833। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। इस क्वेश्चन नंबर 14 में आपका आंसर आ रहा है 833। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कितना है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान था, ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्लास में भी कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो कि 23 है। आपसे मांग किसका वैल्यू रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, एक तरह से आप याद करो, आपके पास होता था x प्लस 1/x का वैल्यू और आपसे मांगता था x माइनस 1/x का वैल्यू। तो आप क्या करते थे, आप दोनों के होल स्क्वायर में कॉमन देखते थे। क्या होता था, याद होगा, इसके भी होल स्क्वायर में कॉमन देखते हैं। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर में ये कॉमन आता है। याद होगा ना, होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। पर दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको जब कभी भी इससे इसके तरफ जाना हो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाल दो और इसमें पुट कर दो। वैसे आप इन दोनों में देखो, इन दोनों के होल स्क्वायर में देखोगे तो कुछ कॉमन नजर आएगा। देखो इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस 2। ठीक है, और इसके होल स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। ठीक है, ये पता है ना, ये क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर कट जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, ये कट जाता है। वैसे याद हो जाता है सबको, x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, याद रखने वाली चीज़ है। पर अगर याद नहीं है तो देख लो, ये कट जाता है तो ये 2 होगा। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 527 होगा। देखो ना, ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फाइनली कट पिट करके कितना प्लस 2 ही रहेगा ना खाली। तो प्लस 2 इधर कट पिट करके प्लस 2 रहा तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 2 में चला जाएगा 527। अब देखो इसका होल स्क्वायर करके भी यही रखा था, ये वैल्यू यहाँ पता चल जाता तो इसका वैल्यू पता चल जाता। तो इसका वैल्यू यहाँ पता चल गया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 527। उसमें से 2 घटा लो, 2 घटाओगे, अब ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो अब 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। 525 आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 525। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 525। अब स्क्वायर रूट ऑफ 525 के साथ साथ यहाँ पे प्लस माइनस भी लगेगा। मैंने समझा रखा है आपको कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो एक्स का वैल्यू कितना होता है, 2 नहीं तो -2। ठीक है,
2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 आएगा। इस वजह से कभी भी किसी वेरिएबल का स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको दिया हो और वेरिएबल मांग रहा हो तो हमेशा प्लस माइनस हो जाता है साथ में। तो ये प्लस माइनस, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे 5 × 5 × 21, जो भी पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 5 × √121। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है, बट अगेन उसी तरीके से जैसे x + 1/x से x - 1/x का वैल्यू निकालते थे, सेम तरीके से x² + 1/x² से x² - 1/x² का वैल्यू निकालेंगे। दोनों का होल स्क्वायर करोगे x⁴ + 1/x⁴ आपको कॉमन दिख जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। आपसे बोल रहा है कि what must be subtracted 9x² - 24x + 10, what must be subtracted from this very particular expression। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से क्या ऐसा घटा लो कि ये होल स्क्वायर बन जाए। अब देखो ना बाबू, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो देख लो, एक टर्म का स्क्वायर करते तो एक ही टर्म आता है, पर वहीं पे अगर 2 टर्म का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, x² + 4 + 4x, कितना टर्म आ जाएगा, 3 टर्म। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म लिखा हुआ है, ट्राइनोमियल है। तो किसी का होल स्क्वायर अगर ये बनेगा तो डेफिनेटली एटलीस्ट 2 टर्म का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब 2 टर्म से ज़्यादा हो तो वो अलग बात है, बट एक टर्म का स्क्वायर तो ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, x का स्क्वायर कितना होता है, x² ही होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक टर्म का स्क्वायर करोगे तो एक ही टर्म आएगा, यहाँ 3 टर्म आ रहा है, डेफिनेटली कम से कम 2 टर्म का तो स्क्वायर लिखा हुआ है। और उसमें भी गजब बात ये देखो, x + 2 का होल स्क्वायर कर रहे हो तो 4x किस में जाके फंसा था, 4x जाकर के 2ab में फंसा था, मतलब ये वही टर्म है जो 2ab लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस था, a + b का होल स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे ये प्लस आया था। तो वैसे ही कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे 3 टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म ऐसा है जिसमें x फंस रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये डेफिनेटली 2ab होगा, ये डेफिनेटली 2ab होगा। इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस है, इसका मतलब गारंटी है कि इसको हमको कहाँ लेके जाना है, a - b के होल स्क्वायर पे जाना है। ठीक है, a - b के होल स्क्वायर पे इसको लेकर के जाना है। तो अब हम लोग देखते हैं a - b के होल स्क्वायर में कौन कौन से टर्म होते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमको a² ढूंढना है इसमें। तो देखो, तो कोई भी ऐसा चीज़ है इसमें जो स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ना यहाँ पे ये स्क्वायर लिखा हुआ है, 3x का स्क्वायर, इसका मतलब मेरे को a का वैल्यू तो मिल गया। ठीक है, a का वैल्यू तो मिल गया 3x। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला टर्म -2ab है, तो -2 × a तो हम लिख लेंगे 3x। अब देखो -2 × 3x कितना होता है, -6x, पर यहाँ है कितना, 24x है, तो -6x को कितना से मल्टीप्लाई करें जो -24x हो जाए, 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही सोचता है। कोई भी अच्छा लड़का होता है ना बाबू, कोई भी अच्छा बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा क्या करता है, ऐसे ही एक्सप्रेशन को देखता है, ठीक है, और सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या मैं इसको a - b के होल स्क्वायर पे ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। a - b के होल स्क्वायर में क्या क्या आता है, a² + b² - 2ab आता है। क्या यहाँ पे a² कहीं है, वो देखा, अच्छा ये है a², देखो, तो इससे उसको क्या मिल गया, a मिल गया 3x, तो उसने a² लिख लिया। फिर वो सोचा अच्छा तो -2ab की तरफ चलना है, तो -2 × a × b, तो -2 लिखा, a लिखा, अब b चाहिए, तो वो क्या देख रहा है, -2 × 3x कितना होता है, -6x। अब वो देखा, फिर सोचा अच्छा -6x को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, मतलब b आ गया। ठीक है, अब b² चाहिए, तो कितना चाहिए b² बाबू, 4 का स्क्वायर। आप ही ना भी डिसाइड किए कि b कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे लिख करके, तो b² कितना होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, पर यहाँ दिया कितना है, 10 दिया है, तो यहाँ हो गया ना बेईमानी, यहाँ हो गया बेईमानी। पर सवाल क्या पूछा है, सवाल ये थोड़ी ना पूछा है कि इसको होल स्क्वायर बनाओ, सवाल ये बोला है कि इसमें कितना ऐड करो जो सब्ट्रैक्ट करो तो होल स्क्वायर आ जाए। तो आपको चाहिए था 16, दिया है 10, तो ऐड तो 6 करना चाहिए था, ये तो पता है। ठीक है, ऐड अगर 6 कर ले तो ये 3x - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। पर सवाल ऐड नहीं करने को बोला है, सवाल सब्ट्रैक्ट करने को बोला है। इसका मतलब पहले तो आपको ये सोचना चाहिए, अच्छा इस पूरे 10 को, सिर्फ 10 को अगर 16 में कन्वर्ट कर लूँ मैं कैसे भी, तो ये होल स्क्वायर तो बन जा रहा है। ठीक है, मेरा तो यही है ना, देखो ये फॉर्मेट में बैठ रहा है, a² है, ये -2ab है,
बस ये 10 की जगह पे 16 होता तो मेरा काम बन जाता। मतलब 10 को 16 बनाना है और क्या कह रहा है कि इसमें से कितना घटाएं कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब 10 में से, सवाल तो यही रहा ना अब कि 10 में से कितना घटाएं कि ये 16 बन जाए। तो देखो ना बाबू, 10 में से -6 घटा दें, 16 बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो इसको देख करके इतना तो लग गया कि इस वाले एक्सप्रेशन को 3x - 4 के होल स्क्वायर पे ले जा सकते हैं। तो अब तो पहले ये लिख लो कि 3x - 4 का होल स्क्वायर होता क्या, 9x² + 16 - 24x, ठीक है, इतना होता। और मेरे पास क्या है, 9x² - 24x + 10 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ये बनाना है, ठीक है, कुछ घटा के। तो मैं कहता हूँ इसमें से -p घटा लिया तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। मैं अब इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो 9x² गया, -24x गया, वैसे भी नहीं समझ में आता तो इसको इधर ले आओ, -9x² हो जाएगा। अगर ऐसे में भी दिक्कत है तो इसको ऐसे ले आओ, 9x² प्लस, सॉरी यहाँ -24x + 16 था और यहाँ पे 9x² - 24x था। इतने पे भी नहीं समझ में आता तो पूरे एक्सप्रेशन को इस साइड लाते चलो, 9x² - 24x + 16 -9x² + 24x - 10 बराबर कितना आ जाएगा, -p। अब देखो 9x² से -9x² गया, -24x से +24x गया, 16 में से 10 गया तो कितना होगा, 6, ये -p के बराबर, तो p कितना हो जाएगा, -6। मतलब क्वेश्चन में कितना घटाना चाहिए पता चल गया, -6 घटाना चाहिए। अगर जिसको नहीं समझ में आता ये तरीका तो वो ऐसे कर लो, और ये तरीका समझ में आता है तो सबसे बेस्ट बात है। आपने देखा कि होल स्क्वायर की तरफ जाने के लिए इस 10 को 16 बनाना है, तो 10 को 16 बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 में से ऐसा क्या घटाए कि 16 बन जाए, डेफिनेटली -6। तो वहाँ से भी आप आंसर -6 कर लो। अगर ऐड करने को बोलता है तो आंसर 6 हो जाता है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है तो -6 आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी इससे हो गया। अब आपका फाइनल क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको डिस्कस करते हैं और फिर डिस्कशन इस पार्ट का ओवर करते हैं, ठीक है। 17वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दे रखा है 5x - 2y = 11 और दे रखा है 5x + 2y = 19 और आपसे xy का वैल्यू मांगा, ठीक है। ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। तो वंस अगेन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें आप देखो इसके होल स्क्वायर और इसके होल स्क्वायर को चेक करो, ठीक है, इसके होल स्क्वायर और इसके होल स्क्वायर को चेक करो। तो पहले इक्वेशन का होल स्क्वायर करता हूँ मैं, तो पहले इक्वेशन का होल स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 25x² + 4y² - 20xy = 121, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन का होल स्क्वायर करूँगा, दूसरे इक्वेशन का होल स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 25x² + 4y² + 20xy = 361, ठीक है। अब देखो आपको मांगा है xy का वैल्यू, और इन दोनों इक्वेशन में मैं इसको 2 बोल लूँ, इसको 3 बोल लूँ और इसको 4 बोल लूँ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जरा गौर करो, ये वाला जो चीज़ है ये दोनों साथ साथ चल रहा है, देख लो दोनों में ये इकट्ठा आ रहा है। इसका वैल्यू पता चल जाए तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में से जैसे नहीं होता था x + 1/x का कुछ वैल्यू दिया होता था और x - 1/x का वैल्यू मांगता था, तो हम लोग क्या करते थे, x² + 1/x² का वैल्यू निकालते थे और यहाँ पुट कर देते थे। सेम चीज़ यही हो रहा है, ये a - b का वैल्यू दे रखा है, a + b का वैल्यू दे रखा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, a² + b² का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन 3 से इसका वैल्यू निकाल लो, 25x² + 4y² = कितना आ जाएगा, 121 + 20xy। तो मेरे पास इसका वैल्यू तो आ गया 121 + 20xy। अब क्या करते थे, इसके होल स्क्वायर में x² + 1/x² का वैल्यू डाल देते थे, तो सेम वैल्यू जो 121 + 20xy आया वो इसमें डाल दो। तो इसमें डालोगे तो कितना हो जाएगा, 121 + 20xy। देखो इसके जगह पे ये पूरा का पूरा जो डब्बा है, ये पूरा का पूरा डब्बा जो है, इसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू चिपका रहे हैं, कौन सा, 121 + 20xy, ये वैल्यू चिपका रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 121 + 20xy। अब ये डब्बा गया, इसके जगह पे ये वैल्यू आ गया, प्लस 20xy वैसा का वैसा है = 361। मैं फिर से बोल रहा हूँ
कि इन दोनों का होल स्क्वायर जैसे x प्लस 1/x से x माइनस 1/x की तरफ जाते थे, सेम चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों में आता था, याद है दोनों में आता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक से निकालते थे और यहाँ पुट कर देते थे, सेम काम कर रहा है। इस वाले इक्वेशन से 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहा है, देखो निकाल ले, और सेम वैल्यू को यहाँ चिपका दिए, देखो चिपका दिए, तो कितना होगा 121 प्लस 40xy इज इक्वल टू 361। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। अब बस बहुत आसान हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हो कि 40xy इज इक्वल टू, ये 121 उधर चला जाएगा, 361 माइनस 121, तो आपके पास 40xy का वैल्यू आ जाएगा 240, तो xy का वैल्यू आ जाएगा 6।